अच्छा। ये हमारे पास सिनेरियो है, सिनेरियो को भी हम पढ़ते हैं। सवाल तो है ना, अब सवालों के जवाब साथ साथ हम ढूंढते हुए जाएंगे। हमेशा मैंने कहा है जो सिनेरियो होता है उसमें एक एक्सीडेंट भी होता है हमारे पास लाजमी तौर पे। Waterfront Cinema is located on a busy leisure park and has 8 projection screens. समझ आ गई है कि हमारे पास प्रोजेक्शन स्क्रीन्स की वजह से वो बिजी है। हाँ, नहीं ओवरऑल बिजी पार्क में है। एक जैसे सेंटोरस मॉल के अंदर हो तो बिजी मॉल के अंदर है, वैसे बिजी पार्क के अंदर एक सिनेमा है ठीक है। जिसके अंदर 8 प्रोजेक्शन स्क्रीन यानी कि 8 हॉल होंगे। 8 हाल होंगे। The cinema's workforce is made up of a manager, 2 team leader and 20 other workers. एक मैनेजर है, 2 लीडर हैं और 20 वर्कर्स उनके अंदर काम करते हैं। Many of the workers are young people who work on a temporary contract during evenings and weekends. बहुत से वर्कर्स टेम्पररी हैं। अब टेम्पररी वर्कर एक टेक्निकल चीज़ है जिसको जहन में रख के चलना है, क्योंकि हादसा मोस्टली टेम्पररी वर्कर्स के साथ ही होगा। जो फिक्स वर्कर्स हैं उनको तो पता है, लाजमी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जम्पशन दे रहा हूँ शुरू में। Waterfront Cinema was previously independently owned and run. However, it has just been purchased by Future Cinema Corporation (FCC) ये है, a large nationwide cinema chain। पहले ये इंडिविजुअली रन होता था, तो अब क्या हुआ है, ये सिनेमा कॉर्पोरेशन सिनेमा कॉर्पोरेशन ने ले लिया, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई है, चेंज हुई है। Their corporate headquarters has a central health and safety department. This department has a group of health and safety director who is responsible for developing cinema chains health and safety strategy. अलग से एक डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी का, जिसका जो मेजर है वो डायरेक्टर है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेटजीज बनाने में। हेल्थ एंड सेफ्टी की स्ट्रेटजी सिनेमा चेन के अंडर, मतलब एक बड़ी कंपनी के अंडर ये सिनेमाज आ रहे हैं, अब वो डायरेक्टर। 3 regional health and safety managers who are each responsible for ensuring health and safety strategy is rolled out across all cinemas and managing a team of 5 health and safety advisors। 3 health and safety managers, उनके अंदर 5 health and safety advisor काम करते हैं। 15 health and safety advisors who travel। अच्छा, पॉजिटिव था नेगेटिव इंडिकेटर थे सवाल। फर्स्ट दोनों नहीं थे, चेंज हो रहे हैं ना उसमें, नेगेटिव। चेंज हो रहे हैं ना उसमें। चलें ठीक है, देख लेते हैं। फजील आ रहा है। अच्छा, 15 health and safety advisors who travel around the country checking health and safety arrangement in FCC cinemas. You are one of the FCC's health and safety advisor। 5 से 15 एडवाइजर ऐसे हैं, ऊपर उसने 5 क्यों कहा है? 5 ईच होगा फिर। चलो टीम के नीचे for ensuring the health and safety strategy is rolled out across all cinemas and managing a team of 5 health and safety advisors। मतलब 3 हाँ, रीजनल है, 5 ईच हर है, एक के तीन नीचे 3 5 है। रीजनल है, मतलब एक हायरार्की बन रही है ना। तो 15 बन जाएंगे। सबसे ऊपर डायरेक्टर है, हाँ, फिर 3 RM है। RM आ गए, और फिर 5 एडवाइजर आगे सबके नीचे। और हर के नीचे 5 एडवाइजर। 5 AD आ गए, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ आ गया। Everyone in the department has a combination of at least 3 years experience of working in health and safety and hold qualification and appropriate levels। तो इसका मतलब है ये सब क्या है, कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स हैं, क्योंकि सबके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस हैं और अप्रोप्रिएट लेवल्स हैं। FCC are also very proud of their certification again ISO 45001 2015 में की थी। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इन्होंने लिया हुआ है, ये ऑडिट के लिए होता है, ठीक है, यानी कि ऑडिट भी करते होंगे। They have also helped the management at other local cinemas to gain certification against the same standard। और ये साथ और ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये स्टैंडर्ड अचीव करने में हेल्प करते हैं। The RHSM has asked you to go to Waterfront Cinema। हम क्या हैं? हम सेफ्टी एडवाइजर हैं, क्योंकि हमने asked you to go to Waterfront Cinema to carry out a thorough initial health and safety audit that will take you approximately 5 days to complete। अब मैंने कहा था कि उनके पास 45001 है, डेफिनेटली ऑडिट होगा, तो वो ऑडिट कर रहे हैं। उसने आपको भेजा है कि आप ऑडिट करो। That will approximately 5 days to complete। The cinema manager has been told टू एक्सपेक्ट यू। अब उसने मैनेजर को बता दिया कि भाई हमारा ऑडिटर आपकी तरफ आएगा। यू अराइव। अब ऑडिट की कोई टेक्निक्स होती हैं, जो मैंने कहा था ऑडिट अकेले नहीं होता, सबको
इंक्लूड किया जाता है, ऑडिट में इंटरव्यूज किए जाते हैं। अब यहीं से नेगेटिव कल्चर हमें मिलना शुरू होगा। You arrive at cinema at 11 a.m. as they are opening for the day. As you walk through the glass entrance door, you notice that doors are dirty. The entrance halls has waste bins. अच्छा, उसने नेगेटिव कल्चर किसका कहा है, एफसीसी का या वाटरफ्रंट सिनेमा का? ये भी हमने नजर वाटरफ्रंट सिनेमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिट के अंदर ही वो सारी बातें अब हमें बताएगा। Bins are overflowing Overflowing. and there are tickets from the previous week littering the floor. इसका मतलब है कि cleanliness, housekeeping जो हम एक लफ्ज यूज करते हैं, इधर बहुत पुअर हाउसकीपिंग है। अगर पहला पॉइंट मैं लिखूं अपने पास तो ये होगा पुअर Housekeeping. हाउसकीपिंग। ये लफ्ज यूज करने से मुझे एक पॉइंट पक्का मिल जाएगा। उनके पास, बोश वालों के पास एग्जैक्टली ऐसा ही कोई की में ऐसा कुछ लफ्ज लिखा होगा, पुअर हाउसकीपिंग। अच्छा, ये नेगेटिव कल्चर में इसको हम डाल सकते हैं? ये नेगेटिव कल्चर है ना, हाउसकीपिंग पुअर है, गंदगी है। हाउसकीपिंग तो पॉजिटिव होनी चाहिए। लिटरिंग द फ्लोर मतलब कि पुअर हाउसकीपिंग, और एविडेंस हम ये करेंगे कि एक हफ्ता हो गया है, ये देखो एक हफ्ता पुराने टिकट वहां से लिटर कर रहे हैं कि क्लीनलीनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अ वर्कर बिहाइंड द टिकट परचेज काउंटर स्पीकिंग वेरी लाउडली ऑन देयर मोबाइल फोन। अच्छा, वर्कर मोबाइल फोन पे लगा हुआ है, Noise. नहीं, Negative वर्कर fear. यूजिंग नेगेटिव, उनका एटीट्यूड नेगेटिव है। Attitude negative है। Job on job phone यूज करा। हाँ, तो इधर उसका क्या चीज है, नेगेटिव एटीट्यूड। और पुअर रिस्क एंड हेल्थ एंड सेफ्टी ये बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगी ये चीज? नेगेटिव एटीट्यूड। नहीं, अगर वो फोन यूज कर रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का वो नहीं है। नेगेटिव कल्चर में जो चीजें बताई हैं ना, वो तो आती ही आती हैं। उसके अलावा हर चीज जो आपको नेगेटिव लगती है ना, एटीट्यूड एटीट्यूड की, हो सकता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम इस तरह की बात अगर हम रखते हैं सामने तो वो कहें नहीं, आपका काम सेफ्टी, आप सेफ्टी तक ही रहें, आप एडमिनिस्ट्रेशन उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर ना करें। नहीं नहीं है। सेफ्टी कहीं भी इंटरफेयर कर सकती है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर जब आप जॉब पे जाएंगे, आपके पास यही तो अथॉरिटी है जो रुलाती है लोगों को कि सेफ्टी कहीं भी जा सकती है, वॉशरूम्स के अंदर भी जा सकती है, जिधर आपका दिल करे, और वहां पे आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बहुत है। जैसे ट्रैफिक वाला एक बार रोक ले तो उसके पास पूरी लिस्ट होती है, कहीं भी पकड़ लेते हैं, उसी तरह आ जाएं जी, आ जाएं, वो भी आपको रोक सकता है, ठीक है। यू वॉक अप टू द काउंटर एंड ट्राई टू स्पीक द वर्कर। अब आप किधर गए हैं, वर्कर से बात करने के लिए। अब ये अच्छा ऑडिट का वो है, लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं रहे, पॉजिटिव की उसने बात ही नहीं की, हम सिर्फ नेगेटिव रहेंगे। दे इग्नोर यू एंड कंटिन्यू देयर कन्वर्सेशन। इतना नेगेटिव एटीट्यूड है कि उसने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को भी इग्नोर करके अपने फोन को फोकस किया है, ठीक है। यू ट्राई टू गेट देयर अटेंशन। The worker switches their attention to you and rudely says, "What do you want?" मतलब उसका इतना नेगेटिव बिहेवियर है कि वो आपको कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब 25 नंबर उन्होंने क्यों दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, छोटी छोटी बात नेगेटिव है। यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आस्क टू बी शोन टू द सिनेमाज मैनेजर्स ऑफिस। आपने इंट्रोड्यूस किया और उसको क्या कहा है कि मैनेजर ऑफिस में आ जाना। द वर्कर पॉइंट्स यू इन द डायरेक्ट, अच्छा तुमने उससे सिनेमा मैनेजर ऑफिस का पूछा। द वर्कर पॉइंट्स यू इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिस एंड देन मेक्स अनदर कॉल ऑन देयर फोन। उसने कहा भाई उधर है मैनेजर, जाओ, फिर फोन मिला लिया दूसरा। You knock on the manager's door and hear someone say, "Go away. I've told you I'm not interested in your problems and I have more important things to do." मतलब वो अंदर लगा हुआ है। You open the door, enter the office। अब इसका मतलब है वो किससे बात कर रहा होगा मैनेजर, अपने किसी वर्कर से। हमने कहा था कि वर्कर्स के कंसर्न्स को क्लियर करना चाहिए, ये मैं अंदाजा दे रहा हूँ, अभी मैं अगली लाइन पे गया नहीं हूँ। यू ओपन द डोर, एंटर द ऑफिस एंड सी द मैनेजर लॉन्जिंग बिहाइंड देयर डेस्क स्मोकिंग अ सिगरेट। अब वो स्मोक भी कर रहे हैं अपने डेस्क के पीछे, एंड वॉचिंग अ मूवी ऑन देयर लैपटॉप। दे hastily extinguish the cigarette, shut the lid of the laptop and stand up so that they can greet you। अब उसने जब इसको देखा है तो वो एकदम से खड़ा हो गया। अब मैनेजर जॉब के ऊपर ड्यूटी, मूवीज देख रहा था, सिगरेट पी रहा था, मतलब सही अयाशी माहौल बनाया हुआ था उसने, तो ये भी नेगेटिव कल्चर है। अब कल्चर में एक एक छोटा छोटा पॉइंट हम अलग अलग करके निकालेंगे, उसको साथ साथ हम जो हमने नेगेटिव कल्चर्स में पढ़े थे उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैनेजर वाज स्मोकिंग, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट प्रिवेंट करता है, क्योंकि लीडरशिप
ही स्मोक कर रही होगी, लैक ऑफ लीडरशिप होगी, लैक ऑफ लीडरशिप नेगेटिव कल्चर है, तो हम किसी तरह उसको उस पॉइंट पे लेके जाएंगे, कोई नेगेटिव बनेगा. You outline your objective for your visit. Say that you want to start immediately and ask for a suitable space to work in. You are told that there is no spare space, office space, so you will have to use a table in the small break room used by the workers. कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए स्पेस भी नहीं है. उसने कहा है कि भाई वो जो रेस्ट रूम वाली ब्रेक वाली स्पेस है उधर जाके तुम काम कर लो. You given the manager list of health and safety documents that you will need to review. अच्छा, आपने एक लिस्ट प्रोवाइड की किसको? मैनेजर को, कि आप ये लिस्ट देखेंगे. जैसे हमने कहा था रिपोर्ट के अंदर, अब ये आप उस जगह आ गए. आप रिपोर्ट, आप हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे? आपने कहा था मैं एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट, नियर मिस डेटा देखूंगा. तो अब ये उसी तरह का एक काम कर रहे हैं. ये एक अच्छी अप्रोच है ऑडिट की कि आप डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं. तो इसने एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसने एज अ प्रोफेशनल अपना ऑब्जेक्टिव बताया. आप ऐसे ही जाते ही तो इंस्पेक्शन नहीं कर सकते. ऑडिट के लिए आपने मैनेजर को ऑब्जेक्टिव बताया, अब आप उससे जगह पूछिए और अब आप उससे तलब कर रहे हैं कि मुझे मेरे काम की चीज़ें दो, जो भी चीज़ें. द मैनेजर लीव्स द ऑफिस मटरिंग टू देमसेल्फ. मटरिंग मतलब वो गुस्से में है ना, तंग हुए. With occasional audible words like burden and bureaucracy. In the meantime, you go to the break room and find a quiet corner away from where dirty dishes are piled on the work surface above a dishwasher. अब वो एक खास उसने जगह ढूंढी साइड पे, वहां पे भी क्या पड़ा हुआ है? डर्टी डिशेस पड़ी हुई हैं. फिर से हाउसकीपिंग, किचन की, रेस्ट रूम की. इसके लिए क्या था? कौन सी फैसिलिटीज थी? हम एजेड लिखते होते हैं. कौन सा एजेड लिखते हैं? वेलफेयर फैसिलिटीज. वेलफेयर फैसिलिटीज आपको ये कहती है कि आपका खाने पीने वाली जगह, कमरा साफ और क्लीन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे गंदी है. द मैनेजर कम टू सी यू एन आवर लेटर एंड ड्रॉप्स अ सिंगल थिक फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन टू द टेबल यू आर वर्किंग एट. दे फाउंड द फाइल ऑन अ शेल्फ इन देयर ऑफिस हैविंग फॉरगेटिंग दैट इट वाज देयर. द मैनेजर, सॉरी ये चार्जर क्यों नहीं लगा? लाइट चली गई. Their office having forgotten that it was there. अच्छा. The manager tells you that this is all the health and safety information that they have and asks you to kindly not disturb them again today and they are very busy. मतलब उसका इतना नेगेटिव कल्चर है. उसने सेफ्टी ऑफिसर को हेल्प करने के लिए उसको ये कहना चाहिए था कि यार आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँगा, मैं आपको चीज़ें. उसने कहा यार मैं बिजी हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें दोबारा. ठीक है. You ask whether the health and safety policy is displayed and the manager indicate that is in the folder. You inform the manager that at some stage you will need to interview them as well as few of the other workers. अब आपने उसको कहा मैनेजर को कि हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्प्ले है कि नहीं है. उसने कहा ये फोल्डर में पड़ी हुई है, और साथ ही उसने कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी. हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर मैनेजर को कह रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे वर्कर्स का भी मैं इंटरव्यू लूँगा. ठीक है. क्योंकि मैंने कहा था कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो आप इंटरव्यू लेते हैं, मैनेजर्स का भी, डिफरेंट मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं, प्लस वर्कर्स को भी. ऑफिस के ठीक है, ये सिनेरियो में उनको भी शेयर कर दूंगा. द मैनेजर रिप्लाइज दैट दे डाउट that they will have time to do this and then leaves the room. They doubt, यानी कि उसे यकीन नहीं है कि उसके पास वक्त होगा ये करने के लिए, तो उसको शक है. ठीक है, कि अगर टाइम हुआ तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, वरना मुश्किल है. एक्सीडेंट, इस बार सिनेरियो उन्होंने खोल के ज़रा अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है, और मतलब वो आपके लिए भी थोड़ी सी चीज़ कर रही है. लगता है उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट भेजा है इस दफा. It is 16 on the third day of an audit. ठीक है. ऑडिट का कौन सा दिन चल रहा है? थर्ड डे चल रहा है और दिन के 4 बजे हैं. फ्रॉम योर डेस्क इन द ब्रेक रूम यू हेयर स्क्रीमिंग कमिंग फ्रॉम द एंट्रेंस हॉल. आप अपने ब्रेक रूम में डेस्क पे बैठे हुए थे और आपको शोर शराबे की एंट्रेंस हॉल से आवाज़ आई है, यानी कि जो दरवाज़ा एंटर होके जैसे सेंटोरस में सिनेमा का एक हॉल होता है उस तरह के हॉल से आपको आवाज़ आई. यू पुश टू अ सर्कल टू फाइंड अ यंग वर्कर लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर. आप जब गए तो आपने क्या देखा? एक यंग वर्कर अनकॉन्शियस, बेहोश, फ्लोर पे पड़ा हुआ है. एन ओल्ड वुडन स्टेप लैडर इज लाइंग बिसाइड देम.
एक स्टेप लैडर ओल्ड वुडन यानी कि एक पुरानी स्टेप लैडर उसके साथ गिरी हुई है, इसका मतलब है कि वो स्टेप लैडर से गिरा है। देयर इज अ बैनर एडवर्टाइजिंग द नेक्स्ट फिल्म टू बी शोन एट द सिनेमा हैंगिंग डाउन फ्रॉम द सीलिंग। बैनर भी यानी कि वो अब एविडेंस देख रहे हैं कि बैनर भी टूटा हुआ है और लेडर भी गिरी हुई है, तो एकदम से पता चलता है कि बैनर लगा रहा था, इस लेडर पे चढ़ा हुआ और ये गिर गया। ठीक है, टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हूँ और बाई चांस मैं वहां पे मौजूद था तो मैंने सिचुएशन का चार्ज ले लिया। इंचार्ज होना चाहिए हमेशा कोई ना। यू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड आस्क फॉर द bystanders to stand back and give you some room। अब ये भी पहला तरीका है कि आप लोगों को वहां से evacuate करते हैं। नॉर्मली आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब कोई कत्ल हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप लोगों को evacuate करते हैं, पीछे करते हैं, एरिया को बैरिकेड करते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। यू सी द असिस्टेंस ऑफ द सिनेमा मैनेजर और टीम लीडर, बट यू आर टोल्ड दैट both of the managers and team leaders on duty walked out of the cinema just after the accident। आपका मैनेजर और आपके टीम लीडर्स क्या किए, एक्सीडेंट के बाद वहां से रफूचा करोगे कि छोड़ो कौन जिम्मेदारी लेगा। तेरा चार्ज नहीं करा। हाँ वो बिजली नहीं है, ऊपर एक स्क्रीन उतारनी पड़ी, जी दिखा देता हूँ। नन ऑफ द सिनेमा वर्कर्स हैव बीन ट्रेन्ड टू कैरी आउट फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एडर एक भी मौजूद नहीं है, सबसे बड़ा नेगेटिव कल्चर कि वहां पे फर्स्ट एडर होना चाहिए था। ठीक है, हाउ एवर यू आर अ सर्टिफाइड फर्स्ट एडर, क्योंकि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हूँ तो मैंने फर्स्ट एड ली होगी लाजमी। सो यू आस्क वन ऑफ द नियर बाय वर्कर्स टू ब्रिंग अ फर्स्ट एड बॉक्स। अब मैंने अपने वर्कर को कहा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले और मैं इसको देखता हूँ। While you wait, you examine the injured young worker and note that they are breathing and have an abrasion on their right arm। उनके राइट आर्म पे एब्रेशन है, निशान है। ठीक है, यू ऑल्सो कॉल द इमरजेंसी सर्विस। नॉर्मली जब आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है यही तरीका होता है, बैरिकेड करो, लोगों को एवैक्यूएट करो, फर्स्ट एड दो, फौरी तौर पर आपके पास रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए और आप इमरजेंसी को कॉल कर देते हो। तो ये एज अ प्रोफेशनल के ये इसके ऊपर वैसे मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के एटीट्यूड पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो बहुत प्रोफेशनल था, उसने इमरजेंसी सर्विसेज को भी कॉल कर दी। A worker appears with a first aid box a few minutes later. You open it, but there are just two plasters and a bandage inside। अब first aid kit भी incomplete है। इनके पास sufficient first aid kit होनी चाहिए थी, उसके अंदर दो प्लास्टर हैं और एक बैंडेज है। You ask if there are any other first aid supplies, but the worker tells you this box is all there is। कि हमारे पास एक यही बॉक्स है फर्स्ट एड के लिए जो है। द इंजर्ड वर्कर इज मेड एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। अब ये फिर प्रोफेशनलिज्म आ गया कि उसने इंजर्ड वर्कर को कंफर्टेबल कर दिया है और उसे काम कर रहा है, खैर बेफिक्र हो जाओ, जो भी है इशू सॉल्व कर देंगे। एंड दे रीगेन कॉन्शियसनेस अ फ्यू मिनट्स लेटर। वो कुछ मिनट्स के बाद क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया, अपने होश में ले आया उसको, क्योंकि बेहोश छोड़ना भी खतरनाक होता है। यू ट्राई टू कीप द काम बाय रिअश्योरिंग देम दैट एन एम्बुलेंस इज ऑन द वे। मैंने उसको ठंडा किया कि एम्बुलेंस आ रही है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। यू आस्क अनदर वर्कर टू क्लीन द एंट्रेंस हॉल एंड टू क्लोज द सिनेमा। अब तरीका ये होता है कि अगर वैसे जो हम कहते हैं लॉस्ट वर्किंग टाइम फाइनेंशियल में लिखते हैं, तो ये वो लॉस्ट वर्किंग टाइम इसी वजह से होता है। उसने कहा क्लीन करो और सिनेमा को क्लोज कर दो। किधर गया, अच्छा। Members of the public are directed to exit the building using the fire exit in each auditorium। फिर उसने प्रोफेशनलिज्म इस्तेमाल किया कि जो पब्लिक के मेंबर्स थे उन्हें फायर एग्जिट के थ्रू बाहर निकाल दिए, वरना क्या होता, वो इधर जमा होते, क्राउड होता, क्राउड की वजह से एक और हादसा होने का खतरा होता है। क्राउडिंग नहीं करनी होती, पैनिक नहीं करना होता। ठीक है, तो इस वजह से मेंबर्स ऑफ द पब्लिक को फायर एग्जिट के थ्रू उन्होंने एग्जिट करा दिया। द एम्बुलेंस अराइव्स एंड द पैरामेडिक्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट बिफोर टेकिंग द इंजन वर्कर टू द हॉस्पिटल। नॉर्मली पैरामेडिक स्टाफ जो आता है वो वहीं पे ट्रीटमेंट दे के फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाता है। यू फाउंड आउट लेटर दैट द इंजर्ड वर्कर हैड सफर्ड
contusions, a broken leg and other minor injuries such as abrasions and bruising. Cuts वगैरह खराशें वगैरह लगने के साथ साथ उसकी लेग भी टूट गई है, ठीक है, उसको इंजरीज आई हैं। कंफ्यूजन्स का मीनिंग देख लेते हैं। धक्का, चोट, सदमा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, दिमागी सदमा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। जिसको सर में डर के है या इस तरह से। ठीक है। अब किधर पहुंच गए हैं? ब्रूजिंग, कट्स वगैरह है, ब्रूजेस वगैरह जो हम अपनी रिपोर्ट में भी लिखते हैं हाउ में, ठीक है। यू ट्राई टू टेलीफोन द सिनेमा मैनेजर बट दे डू नॉट आंसर। अब सिनेमा मैनेजर ने कहा भाई जान छुड़ाओ, ये तो हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा भी आया हुआ है मेरे साथ मुसीबत, वो आंसर ही नहीं कर रहा। दे एक्सप्रेस देयर सरप्राइज दैट एनीवन विल बी इन्वेस्टिगेटिंग द एक्सीडेंट, कि वो क्यों कर रहा था ये सब कुछ, कि वो एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी। They add that the cinema manager never usually wants to know when accident happen and think that investigating them is waste of time. अब ये वही वाली बात के नेगेटिव कल्चर में जो लिखा हुआ था कि वो वेस्ट ऑफ टाइम हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देते, हेल्थ एंड सेफ्टी को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी। तो वो उसने कभी भी, उसको पता चला एज एन ऑडिट ऑफिसर, मुझे पता चला कि वो कभी भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में उसने नहीं दी। दिस विटनेस आउटलाइन टू नो हाउ द एक्सीडेंट हैपन। अब विटनेस क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कैसे हुआ। शॉर्टली बिफोर द एक्सीडेंट दे रिकॉल दैट टीम लीडर टेलिंग द यंग वर्कर टू गेट द स्टेप लैडर एंड हैंग द बैनर फ्रॉम द सीलिंग। अब विटनेस का वो है, बयान है, ठीक है। वो कहता है कि टीम लीडर जो था यहाँ खड़ा था और उसने कहा था कि बैनर लगाओ, ठीक है। द यंग वर्कर इनिशियली टोल्ड द टीम लीडर, यंग वर्कर का बार बार यंग वर्कर लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, एक इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर को उसने एक क्रिटिकल वर्क एट हाइट थोड़ा क्रिटिकल काम होता है, हर बंदे से नहीं कराया जा सकता। द यंग वर्कर इनिशियली टोल्ड द टीम लीडर दैट दे वर ऑलरेडी बिजी डूइंग अ जॉब फॉर द सिनेमा मैनेजर। उसने कहा भी था कि यार मैं किसी और काम में बिजी हूँ, मुझे मैनेजर ने काम दिया हुआ है। हाउएवर द टीम लीडर टोल्ड द यंग वर्कर दैट द बैनर हैंगिंग टास्क इज मोर अर्जेंट। उसने कहा भाई ये काम ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक तो उसने उसके ऊपर स्ट्रेस डाला, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ना, कि उसने मैनेजर का भी काम करना है, ऊपर से टीम लीडर आके किसी और काम में लगा रहा है, और इस वजह से ये एक पीयर इन्फ्लुएंस भी आता है, ठीक है। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी उसने प्रायोरिटी दी। हाँ। तो बैनर लगेगा तो लोग टिकट वगैरह खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट तुमने पॉइंट आउट किए, मेरे जहन में रहेगा। द यंग वर्कर ऑल्सो हैड सेड दैट दे डिड नॉट वांट टू यूज द स्टेप लैडर। अब यंग वर्कर ने ये भी कहा था कि वो स्टेप लैडर नहीं यूज करना चाहता। दे रिमाइंडेड दैट द टीम लीडर दैट 2 months earlier another worker had broken their arm falling from the step ladder. हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट है। वो कहता है मैं इसलिए यूज नहीं करना चाहता कि 2 महीने पहले भी एक वर्कर गिर के उसका बाजू टूटा था, while they had been trying to replace a light bulb. क्या कर रहा था वो, बल्ब चेंज करते हुए भी एक यंग वर्कर पहले भी गिरा था, उसका बाजू टूटा था, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। After the accident, everyone knew that the step ladder did not open fully and wobbled if anyone climbed on it. एक्सीडेंट के बाद सबको ये पता चल गया कि स्टेप लैडर जो थी पूरी तरह खुलती नहीं थी और कोलैप्स हो जाती थी जब उसके ऊपर कोई जाता था, वो मतलब दूसरी स्टेप लैडर जिसके दोनों साइड वो होती। Rather they spent to repair the step ladder, the team leader made workers use a wedge under one of the feet of the step ladder to stabilize it to stop it wobbling them climbing onto it. उसने क्या किया, उसने नीचे जो खोल के बीच में कोई वेज रख दी कि यार ये रख के तुम करोगे तो तुम्हारे साथ ये काम नहीं होगा। हालांकि असूलन उसको स्टेप लैडर चेंज करनी चाहिए थी और कोई अच्छी स्टेप लैडर लानी चाहिए थी। अब ओवरऑल दो किस्म के कल्चर हैं, एक कल्चर है एफसीसी का जो हाईली पॉजिटिव है, एफसीसी बहुत प्रोफेशनल है, उसने अपने एडवाइजर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर सब कुछ रखा हो। एक कल्चर है वाटर फ्रंट सिनेमा का जो बिल्कुल नेगेटिव है, जिसके अंदर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर फ्रंट सिनेमा पहले एज एन इंडिविजुअल चलता था, अब एफसीसी ने ले लिया, एफसीसी अपना ऑडिट कर रही है, तो ये सारा सिस्टम है। अब ये एफसीसी के अंडर आ गए, इंशाल्लाह सीधे भी हो जाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसने कहा कि किधर गया, कहाँ से था, अच्छा ऊपर से मतलब ऑनर चेंज हो जाएगा उसका, लेकिन नीचे स्टाफ वही अभी सिनेमा चल रहा है ना, सिनेमा वही चल रहा है, उन्होंने सिर्फ ऊपर ऑनरशिप चेंज होगी, जैसे करीम उबर वालों ने ले ली तो उबर के पास, लेकिन अभी सब एकदम से ऑफिस वर्कर्स तो चेंज नहीं होते। कहाँ पे पहुंचे थे हम?
The younger one, the young worker. rather than spend money to replace or replace. हाँ, ये वाला था climbing onto it. ये हो गया. The young worker also had told the team leader that they were afraid of heights. अब उसको हाइट फोबिया भी था, ये अलग से चीज़ है, और आपको वर्कर की कंसर्न्स को मद्देनजर रख के उनको जॉब, हाइट फोबिया वाले बंदे को आप हाइट पे भेज रहे हैं तो बहुत गलत एक एक्ट है. ऐसी जगह आप भी पे जब जाए. इन फ्यूचर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए किसी को हाइट फोबिया है, किसी और किस्म का फोबिया, आग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, ऑफ शोर डर लगता है, तो आपने उनको वो वर्क असाइन नहीं करने. द टीम लीडर हैड लाफ्ड एंड टोल्ड देम टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड गेट ऑन टू द टास्क. अब उसने उसका मजाक उड़ाया कि यार ये छोटी सी हाइट है, इससे क्यों डरते हो, और उसने कहा काम करो. The young worker then asked the team leader if there would be someone to help them to keep the ladder steady. अब उसने कहा कि कोई मौजूद है जो मेरी लैडर पकड़ ले ताकि वो खड़ी रहे, स्टडी रहे. बट दे टोल्ड दैट देयर एवरीवन एल्स वाज टू बिजी टू हेल्प. उसने कहा भाई खुद ही काम करो. द टीम लीडर threatened to report the young worker to the cinema manager if they do not get on the job immediately. उसने थ्रेट किया. ठीक है, ये थ्रेट करना भी बहुत बड़ा नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है अगर आप किसी वर्कर को थ्रेट करके काम करवाते हैं. After this comment, the young worker anxiously assured the team leader that they would get the job done quickly and efficiently. अब वो बेचारा डर गया, वो वर्कर है, उसकी जॉब चली जाएगी. उसने उसी वक्त क्या फैसला किया कि मैं ये काम करके आपको देता हूँ. This seemed to please the team leader who then left the scene. अब वो उसको अकेले लोन वर्कर का एज हम पढ़ते हैं, अकेला छोड़ के चला गया. लोन वर्कर उसको छोड़ के चला गया. ये भी एक नेगेटिव इंडिकेटर है. You ask the witness why the threat of being reported to the manager would have made the young worker change their mind about using this tablet. अब उसने उससे पूछा है कि यार क्यों मैनेजर कोई बुलाए, जैसे हम कहते हैं कि उसका सुन के ही वो काम पे लग गया. अब यहाँ पे भी एक नेगेटिव पॉइंट निकलेगा. The witness tell you that senior manager has a reputation of dismissing workers from the job for the most trivial things. फजूल चीजों की वजह से मैनेजर का ये रिकॉर्ड है कि वो डिसमिस कर देता है वर्कर, इसलिए फौरन से डर गया. अब ये मैनेजर का नेगेटिव इंडिकेटर है. वालेकुम सलाम. The witness goes on to say that they saw the stepladder wobble as the young worker was stretching to attach the loops on the banner to the hooks in the ceiling. अब यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज आ गई है कि हाइट भी कम थी स्टेपलैडर की. स्ट्रेचिंग का मतलब है कि वो ओवर रीचिंग कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो बैनर की हाइट तक पहुंच जाए, जिस वजह से वो गिर गया. स्ट्रेचिंग टू अटैच द लूप्स ऑन द बैनर टू हूक्स इन द सीलिंग. या तो इसकी हाइट कंपैटिबल नहीं थी वर्कर की, या लैडर की हाइट कंपैटिबल नहीं थी, जिस वजह से उसने स्ट्रेचिंग की वजह से उसने ओवर रीचिंग की वजह से वो गिर गया. At the same time, a child bumped into the stepladder while running towards an accompanying adult. एक तो काम हो रहा है, तो काम जब आप हाइट पे काम कर रहे हैं आपको चाहिए आप उस जगह को बैरिकेड करें, कॉन्स वगैरह लगाएं. बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, ठीक है. वो कहता है कि उसी वक्त एक बच्चा आया, bumped into the stepladder while running towards the accompanying adult. वो अपने अंकल, चाचू, मामू, अबू जो भी थे उसकी तरफ भागते भागते क्या हुआ, लैडर के साथ आके लगा. इसका मतलब है कि नीचे ना कोई सुपरवाइजर था, ना उस जगह को बैरिकेड किया हुआ था उन्होंने, और ना कोई सेफ्टी मेजर्स लिए हुए थे, बट डायरेक्ट उन्होंने लैडर लगाई और काम पे चले गए. This caused the stepladder to topple over. The wooden wedge under the foot of the stepladder was dislodged. कहाँ पे लगा वो वुडन वेज, जो उसने कोलैप्स से बचाने के लिए वेज लगाई थी, उसके साथ लगा. वेज उतरी और क्या हुआ, डिसलॉज हो गई, स्टेप लैडर कोलैप्स हो गई. As the witness starts to walk away, you ask them one final question about the health and safety training that they have received. They just say none and walk away. हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई. हम सिंपल लिखेंगे नो हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड as evident from the scenario that when health and safety advisor asked the witness if they have received any training, they said none. Simply इस तरह हम आंसर कर लेंगे. मुझे तो मुश्किल नहीं लग रहा सिनेरियो, इजी सिनेरियो होता है हमेशा. क्वेश्चन डिवाइड कर दो. क्वेश्चन इसमें फेल रेट क्यों ज्यादा है? अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं based on scenario only. Comment on how health and safety advisor effectively managed emergency. सिंपल इमरजेंसी मैनेज कैसे की हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर ने. सिंपल अगर हम एक्सीडेंट पढ़ें तो हमें एक्सीडेंट के उस पार्ट में जब इमरजेंसी हुई, जैसे उसने फर्स्ट एड की अरेंजमेंट्स की कि फर्स्ट एड किट लेके आओ, फर्स्ट एड को ये करो, इमरजेंसी को उसने कॉल की, उसको काम किया. सबसे पहली चीज़ उसने क्या की,
वर्कर्स को दूर किया, फिर उसने जो लोग थे वहां पे एरिया को क्लोज करवाया। क्लोज करवाने के बाद 8 नंबर है, 8 पॉइंट पूरे बनते हैं सीधे सीधे, अगर मैं जनरल भी लिखूं लिख लूँ। एरिया को क्लोज करवाया, वर्कर्स को पीछे हटाया, फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया, फर्स्ट एड प्रोवाइड, इमरजेंसी को कॉल की, वर्कर्स लोगों को इवैक्यूएट किया फायर एग्जिट से, ठीक है, उसको तो हौसला दिया, हौसला जो कंफर्ट दी, था, ठीक है, हाँ हाँ, उसको, और पैनिक